आज मैं इतिहास का वीडियो डाल रही हूँ, आधुनिक इतिहास का। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पुस्तक व लेखक बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो उनके बारे में। और ये जो वीडियो है ना, ये इतिहास, ये सभी एग्जाम के लिए जीएस के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मतलब ये परमानेंट जीएस है, ये समझ लो। मतलब किसी भी जीएस तो सभी एग्जाम में आती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और जीएस में और जीएस क्या होता है, करेंट जो होता है वो कभी कभी मतलब जो जीएस करेंट जो होता है ना, 1 साल का करेंट यूज होता है। किसी भी एग्जाम में 1 साल का करेंट आता है। तो और लेकिन ये जो करेंट है, या कह लो ये हिस्ट्री इसको बोलते हैं, और ये वाली जो बुक्स हैं ये परमानेंट बुक्स हैं। परमानेंट जीएस है। किसी भी एग्जाम में ये कोई भी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि ये बुक है, ये कौन से लेखक की है, किस लेखक की है। और या किसी लेखक का नाम दिया जाएगा तो पूछा जाएगा इनकी एक पुस्तक का नाम लिखिए। मतलब दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। लाइक दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पुस्तकें भी इम्पोर्टेंट हैं और लेखक भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये ऐसा नहीं कि अभी याद कर लें इसी साल पूछा जा सकता है, नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमानेंट जीएस है और बहुत वैसे ही फेमस है। नॉर्मल पर्सन है वो भी, ये जो लेखक हैं इनके नाम आते रहते हैं लोगों के जुबान पर, लेते रहते हैं। भाई हमारे पूर्वज है ना, ये हमारे देश के पूर्वज हैं, तो लोगों ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो लाइक जैसे हमारी फैमिली में वो जो होते हैं हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो इसी तरह हमारे देश के हैं ये, हमारे स्तंभ है हमारे देश के। तो ये परमानेंट जीएस है। आप एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना, याद नहीं करना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों को याद नहीं करना है, कुछ भी कभी याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और समझना है। पढ़ोगे समझोगे तो याद रहेगा, और याद करोगे पढ़ोगे समझोगे नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत अच्छी तरह याद रखना ये बात, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं। तो याद नहीं करना, पढ़ना है समझना है। पढ़ोगे समझोगे तो परमानेंट याद हो जाएगा, वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं। और अगर याद करोगे तो याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, सिर्फ कन्फ्यूजन। तो एक बार और मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना तो इंटरनेट में बच जाएगा आप लोगों का, कुछ दूसरा पढ़ लोगे। और इसको सिर्फ रिवाइज करते रहना, समझते रहना। ये कौन है, ये जैसे ये है जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनका हमारे देश में क्या योगदान रहा, ये इनके बारे में थोड़ा समझोगे तो और भी आगे काम आ जाएंगे, और भी 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और इनकी कौन सी बुक थी, आनंद मठ। इस तरह से पढ़ो समझोगे तो याद रहेगा। और अगर सिर्फ ऐसे आपने पढ़ लिया कि बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक थी आनंद मठ, अब इसे याद रखोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। इनके बारे में थोड़ा समझोगे तो याद रहेगा, फिर थोड़े दिन बाद पढ़ लेना, फिर थोड़े दिन बाद, तो ये परमानेंट याद हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको इमीडिएट याद आ जाएगा। और अगर याद करोगे तो किसी भी एग्जाम में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। बस अब मर्जी है आप लोगों की, एज यू विश। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छा सा वीडियो डालूंगी। और पढ़ते रहना, समझते रहना, याद नहीं करना। फिर से मैं बोल रही हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है।